मालेगांव हथियार मामले में परवेज आलम जमालुद्दीन को 11 जनवरी के दिन पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कुल 31 हथियारों के साथ गिरफ्तार किया और कोर्ट में हाजिर किया। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दिया। आज 14 जनवरी को दूसरे मुलजिम, जिसमें पहले मुलजिम का कहना है कि हथियार इसने मंगवाया था, जिसका नाम मोहम्मद राशिद मोहम्मद मुबीन बताया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमीन को आज 14 जनवरी को कोर्ट में दोबारा हाजिरी के बाद एडवोकेट तौकीर रिजवी ने मुलजिमीन की तरफ से वकालत की। पुलिस और सरकारी वकील ने मुलजिम को जमानत मंजूर न हो, इसके लिए 31 हथियारों समेत ये दोनों मुलजिमीन मिले हैं, जो कि काफ़ी गंभीर मामला है और इंक्वायरी की मज़ीद सदीद ज़रूरत है। मगर मुलजिमीन की वकील की बहस ने फिज़िकल टेस्ट और दीगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़मानत की दरख्वास्त की और बिलाखिर जज ने 15,000 रुपये की रकम और एक ज़मींदार की ज़मीन से दोनों मुलजिमान को ज़मानत पर रिहा करने का फ़ैसला सुनाया। 31 हथियारों से मिले मुलजिमीन की 4 दिन में ज़मानत मौजूद बहस है। मज़ीद तफसीलात एडवोकेट तौकीर रिजवी ने दी। हथियार मामले में पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ से गुना दाखिल किया गया था। परवेज आलम जमालुद्दीन इस आरोपी को 11 जनवरी को हथियार के साथ में अरेस्ट किया गया था। कुल मिलाकर टोटल 31 हथियार उसके पास से मिले थे। ऐसा आरोप उसके ऊपर लगाकर उसको 11 जनवरी को कोर्ट में हाजिर किया गया। कोर्ट भावसर साहब की कोर्ट में उसको हाजिर करने के बाद पुलिस वालों ने उसकी पुलिस कस्टडी की डिमांड की। सरकारी वकील ने भी ऑब्जेक्शन लेते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पीसी उसको मिलना चाहिए। उसकी तरफ से मैंने अपना वकालतनामा दाखिल किया और उस आरोपी की पैरवी की और उसमें उसको 14 जनवरी 2023 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने के ऑर्डर मेहरबान कोर्ट ने किए। उसके बाद दूसरे दिन उस गुने में एक आरोपी की और बढ़ोतरी की गई। उसका नाम मोहम्मद राशिद मोहम्मद मुबीन बताया गया और उसके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि जो हथियार मिले थे वो हथियार उस आरोपी ने मंगाए थे। ऐसा पुलिस का कहना था और पुलिस का केस था। आज जब 14 तारीख को दोनों आरोपी को हाजिर किया गया तो उसमें मैंने दोनों आरोपी की तरफ से बहस की और दोनों आरोपी को 3 दिन से पुलिस कस्टडी में थे। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका था। अब उनकी फ़िज़िकल कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। इसके लिए कोर्ट को मैंने वो सारी चीज़ें बताई तो कोर्ट ने उस बात को माना और उसको MCR में लेने के आदेश किए। उसके तुरंत बाद मैंने दोनों का ज़मानत एप्लीकेशन दाखिल किया और उसके बाद सरकारी वकील ने ऑब्जेक्शन लेते हुए कहा कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है। पुलिस ने भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ली कि इसको बेल ना दिया जाए, मामला गंभीर है। 31 हथियार की रिकवरी इनके पास से हुई है, पर मैंने कोर्ट को ये बताया 31 हथियार जो मिले हुए हैं ऐसा पुलिस का कहना है। पर अभी जो है 3 से 4 दिन से आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में था। इसके लिए इस गुने की तपास पूरी हो चुकी है और 1 नंबर आरोपी के कहने पर 2 नंबर आरोपी को इसमें उसके ऊपर गुना दाखिल किया गया और आगे चार्जशीट जब दाखिल होगी इसके ऊपर आगे डिसीजन होगा। पर इस स्टेज पर गुना इनके ऊपर 425 के तहत आर्म एक्ट के तहत दाखिल किया गया है। इसके लिए इन दोनों आरोपी को ज़मानत इनका अर्जी मंजूर करना और कोर्ट ने बहस सुनने के बाद दोनों फरीक़ैन की ज़मानत अर्जी इनकी मंजूर किया। 15,000 रुपये का ऑर्डर किया गया जामीन का। दोनों को एक ज़मींदार लगा और आज ज़मानत मंजूर हुई।